इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया चंद्रयान-3 का आखिरी बटन। चंद्रयान-3 उतरने लगा धरती के चांद पर। 17 अगस्त के दिन जब सारे लोग सो रहे थे, तभी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के अभियान पर नज़र गड़ाए बैठे थे। करीब आधी रात में दबाया आखिरी बटन, जिसे देख भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला चीन भी हुआ दंग। साथ ही रूस ने अपना लूना 25 भी भारत को पीछे छोड़कर चांद पर पहले उतरना चाहता था। पर कहते हैं ना, जो भारत से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। वो चंद्रमा पर क्रैश हो गया। जहां चंद्रयान-3 इस वक्त चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। और अब बड़ी खबर ये है कि 17 अगस्त के दिन भारतीय स्पेस एजेंसी ने हमारे इस बाहुबली स्पेसक्राफ्ट का आखिरी बटन दबा दिया है, जिससे चंद्रयान-3 चांद यात्रा में 2 बड़े बदलाव आए। दरअसल 5 अगस्त इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चांद की गुरुत्वाकर्षण की ओर ढकेल दिया था और उस दौरान चांद ने अपनी 164 किलोमीटर इंटू 18,072 किलोमीटर को अंडाकार कक्षा पकड़ लिया था, जिसके बाद समय समय पर ओनार ऑर्नामेंटों को फॉर्म करके लगातार इनकी कक्षा को घटाया जा रहा था। और अब 16 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 के अंडाकार कक्षा को घटाकर इसे 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में भेजा गया। यह प्रक्रिया डीआरबिटिन के नाम से जानी जाती है और इसरो के वैज्ञानिक इसे चांद की 5वीं ऑर्बिट में कर दिया है। जब यह चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, तो 100 किलोमीटर की कक्षा पकड़ने की यह प्रक्रिया इतनी अहम इसलिए थी क्योंकि किसी भी घूमती चीज़ को उसके अंडाकार रास्ते से निकालकर गोलाकार रास्ते में रखने के लिए यही रफ्तार और अक्ल की ज़रूरत होती है। अगर एंगल 1 डिग्री भी इधर उधर हो गया तो प्रोपोर्शनल मॉड्यूल हर चक्कर में चांद से दूर चला जाएगा। इससे भारत का बड़ा नुकसान भी हो सकता है और एक समय ऐसा आएगा कि गुरुत्वाकर्षण से निकलकर ये स्पेस में खो जाएगा और इससे मिशन फेल भी हो सकता है। 16 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 के इंजन का बटन दबाया गया, जिससे इंजन अलग होकर सुबह 8:38 से 8:39 AM 5वीं कक्षा बदल चुका। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोसेस के सभी स्टेप पहले से ही चंद्रयान-3 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिट कर दिया गया। यानी अगर धरती से कोई चूक हो जाती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे अपने आप ही ठीक कर लेगा। सत्रह अगस्त को चंद्रयान-3 का प्रोपोर्शनल मॉड्यूल इसके लैंडर मॉड्यूल से अलग हो गया। साथियों, इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला हुक खोल दिए गए, जिससे पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और बिना किसी नुकसान के दोनों हिस्से अलग हो जाएं। इसके बाद रोवर और प्रोपोर्शनल मॉड्यूल दोनों 100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग घूमने लगे। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल तो यहाँ किसी तारीख से चमककर लगाएगा, लेकिन 20 अगस्त का दिन विक्रम लैंडर अकेले ही चांद की ऑर्बिट कम करके 100 इंटू 30 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ेगा और वहाँ से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह अपनी रफ्तार को धीरे धीरे कम करते हुए चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा। आपको बता दें, इस दौरान पहले लैंडर की रफ्तार को बढ़ाकर उसे सतह की तरफ ढकेला जाएगा। सतह के करीब पहुंचते हुए उसकी रफ्तार को धीमे कर दिया जाएगा। दोस्तों, लैंडिंग के दौरान विक्रम की रफ्तार कई हज़ार किलोमीटर से घटाकर 7.2 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा कर दी जाएगी, जो काम इसमें लगे लेज़र एलगोमीटर लेजर डॉपलर की मदद से किया जाएगा, जिससे यह चांद की सतह को छूते ही बिखर ना जाए।
और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ले। इस तरह आज 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद पर कदम रखेगा, जिसके बाद यह अगले ल्यूनर दिन चांद पर एक्सपेरिमेंट करेगा, जिसमें इसकी सहायता चंद्रयान के अंदर मौजूद 36 किलोग्राम का रोबोट यानी प्रज्ञान मदद करेगा। जहां विक्रम लैंडर चांद की सतह पर जांच करने के लिए एक जगह खड़ा होकर काम करेगा और डेटा कलेक्ट करेगा, जबकि दूर दराजों के इलाकों में डेटा कलेक्ट करने के लिए इसके साथ प्रज्ञान रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, वैज्ञानिक डेटा के सिवाय कुछ दावा नहीं करते। ऐसे में इसरो के चीफ सोमनाथ ने ऐसा दावा कर दिया है जो सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा और भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ जाएगी। चंद्रयान 3 को कोई नहीं रोक सकता और चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी भी हाल में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और उन्होंने कहा, अगर चंद्रयान के 2 इंजन बंद भी हो जाते हैं या सारे कैंसर काम करना बंद हो जाता है तो भी यह चांद पर लैंड करेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो लैंड करके ही दम लेगा, यानी यह एक साथ कई फेल्योर चैन लेगा अगर इसका अवगणित काम करता रहा और प्रोपल्शन मॉड्यूल ठीक से चलता रहा तो चांद पर उतरना तय है। सिर्फ एक समस्या है, पृथ्वी से लैंडर की स्थिति का सही उपयोग लगाना, इसका सही अनुमान लगाना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय विक्रम लैंडर पृथ्वी से ज़्यादा दूर होगा। उसमें संपर्क बनाए रखकर रियल टाइम में ट्रैकिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। दरअसल साउथ पोल चंद्रमा के डार्क साइड में आता है, जहां सिग्नल ब्रेक होना एक आम बात है और सिग्नल टूटने पर आम गड़बड़ा जाता है। इसी बात से पिछली बार चंद्रयान 2 में चांद की सतह से 21 किलोमीटर पर इसरो ने चंद्रमा का संपर्क टूट गया था और वह चांद की सतह पर क्रैश लैंड कर गया था। हालांकि इस बार इसरो ने कुछ खास किया है, जहां विक्रम लैंडर के अंदर लगा आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस दिमाग यानी सॉफ्टवेयर ज़्यादा पावरफुल है कि वह अपने आप ही इसके अंदर लगे सेंसर और चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के अंदर लगे आर्टिफिशियल दिमाग का एल्स करने खुद को लैंड करेगा। लो भाई, इस बार मून मिशन चंद्रयान 3 की सक्सेस 100% यानी निश्चित है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए देखिए हमारा चैनल सिद्धि आशुतोष। मिलते हैं दूसरे वीडियो।